और अनुपात का भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है वो 7/11 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि किसी अनुपात में दूसरा पद जो है वो 22 है, ठीक, तो अनुपात का पहला पद क्या होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो बहुत ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो पहला पद दिया है, सॉरी, दूसरा पद 22 दिया है, ठीक है, और पहला पद निकालना है, तो पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं सर, मान लो कि x है, ठीक, पहला पद सपोज दैट कि x है, तो हम लोग अनुपात को बनाने के लिए मान लो कि लिखा रहता है कि पहला पद 12 है, ठीक है, और दूसरा पद 22 है, ठीक, तो इसको भिन्न में लिखो या इसको अनुपात में लिखो, तो कैसे लिखते, 12:22, ऐसे ही लिखते ना, ऐसे ही लिखते। इसको बोलता है भिन्न में लिखो, तो कैसे लिखते, 12/22, ऐसे ही लिखते ना सर। पहला पद ऊपर लिखते हैं, दूसरा पद नीचे लिखते हैं, पहला पद आगे लिखते हैं, दूसरा पद पीछे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो हमने वही किया, पहला पद निकालना है हमें, तो पहला पद को मैं x मान लेता हूं। तो पहला पद ऊपर लिखे थे ना, तो x को हमने ऊपर लिख लिया, और दूसरा पद 22 है, दूसरा पद कितना है, 22 है, इसको हम एज इट इज लिख दिया, फिर इक्वल टू का साइन दिए। भिन्न जो क्या है उसको लिख लो, क्या है सर, 7/11 है, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इससे और इससे इससे, कितना होगा, x × 11 इज इक्वल टू 22 × 7। x इज इक्वल टू हो जाएगा 22 × 7। 11 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 11 दूना 22, कितना आ जाएगा सर, 7 दूना 14। आंसर कितना आ गया गुरु, 14। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।